नमस्कार दोस्तों, अब तक टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त त्राहिमाम मची हुई है, चारों तरफ जलमग्न है। एक तरफ सियासत की गलियारों में पंजाब की खबरें उड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ किसान से लेकर नौजवान तक परेशान हैं, बूढ़े बच्चे सभी परेशान हैं। अब तक टीवी चैनल ने वहाँ की हकीकत को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नरेश चोपड़ा साहब लुधियाना पंजाब से जुड़े हुए हैं। आइए मैं जानकारी लेता हूं। भाई नरेश जी, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। पंजाब के हालात क्या हैं? लगातार जो पानी बढ़ रहा था, जल स्तर बढ़ रहा था, उसका क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं लुधियाना पंजाब से सर आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको एक रिपोर्ट पेश दे रहा हूँ, जिसे आप इसको समझ जाए कि इस समय जो पंजाब है बहुत ही बाढ़ पीड़ित लोगों के दुखों से जूझ रहा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं आ रही है। जैसा कि आज हमारे यहाँ गुरदासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि हम सिर्फ बाढ़ग्रस्त एरिया को देखने के लिए आ रहे हैं, ना कि हम कोई सहायता देने के लिए। उसके बाद हम जब जायजा लेके यहाँ से वापिस जाएंगे तब हम इस देश पंजाब के बारे में सोचेंगे और यहाँ पर जो भी सहायता उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यहाँ की आम आदमी पार्टी जो मंत्री है यहाँ के, इन लोगों का ये कहना है कि अभी तक पंजाब का रिलीफ फंड केंद्रीय सरकार के पास हमारा जमा हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक हमें नहीं मिला। इसलिए केंद्र सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारा बचा हुआ रिलीफ फंड पंजाब को दिया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोग परेशान हैं, बाढ़ों से ग्रस्त होकर उनके मकान गिर चुके हैं, पानी के अंदर लोग जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी सहायता की जाए। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के कानों तक ये बात कब तक पहुंचती है और कब इस पंजाब को रिलीफ फंड अदा करके या अपने आप केंद्र सरकार जो सहायता मुहैया कराएगी कब तक पहुंचती है। लोगों की आंखें इस ओर लगी हुई है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं नरेश चोपड़ा साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तरफ बाढ़ से पूरा क्षेत्र ग्रस्त है, देश के चौकीदार प्रधानमंत्री पंजाब आ रहे हैं, मगर उनका ये कहना है मैं देखने आ रहा हूं। मगर मैं जानना चाहता हूं कि राहत के नाम पर केंद्र सरकार अब तक क्या सहायता मुहैया कराई है? जी, इस समय जो केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सहायता किसी प्रकार की भी पंजाब को नहीं दी गई है। अभी कुछ दिन बृहस्पति के दिन हमारे यहाँ पाटिल साहब आए थे, उन्होंने भी सिर्फ जायजा लेके और ये कह के कि हमारी टीमें जो है यहाँ का सर्वे कर रही हैं और सर्वे के बाद जो सामने निष्कर्ष निकल के आएगा वो पंजाब के लिए वो फंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष निकलने तक तो लोगों का बहुत बड़ा जानी माल का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आशा की जाती है, केंद्र सरकार से बार बार आग्रह की जाती है कि आप जल्दी से जल्दी, तुरंत जितनी जल्दी हो सके पंजाब को सहायता भेजने का कष्ट करें। भाई बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तरफ पंजाब बाढ़ से ग्रस्त है, चारों तरफ त्राहिमाम है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक फूटी कौड़ी नहीं भेजा है, जिससे जनता में आक्रोश है। देखना अब है क्या इस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी को 2027 में आने वाले विधानसभा में इसे झेलना पड़ेगा या नहीं, या बिहार और पंजाब में हो रहे चुनाव में भी क्या इसका असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। परंतु हम एक बार फिर नरेश चोपड़ा से बात करेंगे। नरेश चोपड़ा जी, क्या जो बिहार में चुनाव होंगे या फिर पंजाब में चुनाव होंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है? जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह पंजाब के साथ दोगला रवैया अपना जा रहा है, पीछे भी जब बाढ़ आई थी, गुजरात में भी आई थी, केरल में भी आई थी, तो उस समय कितने सरकार ने इन लोगों की मदद करके इन लोगों को सहायता पहुंचा के इस राजस्थान को या गुजरात को या मध्य प्रदेश को इन्हीं समस्याओं से उभार लिया गया था। लेकिन पंजाब के साथ ये जो दोगला रवैया अपनाया जा रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार या भारतीय जनता की सरकार यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगी। जी, जनता में आक्रोश है। हमारे साथ देखिए पंजाब से नरेश चोपड़ा साहब ने बिल्कुल हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे और आपको हकीकत जानकारी देना चाहते हैं। पंजाब में जनता में आक्रोश है, वहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के सर पर
ठीकरा फोड़ा है कि हमारा ही फंड दे दें जिससे मैं यहाँ की जनता को अमन शांति और अमन के लिए कुछ कर सकूं। परंतु जितना सहायता हो सकता है उतना कर रही है। परंतु अगर यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मुलाकात करेंगे अगली खबर के साथ। नमस्कार।